खबरें वो जिनका है आपको इंतजार, खबरें वो जो देश के दिलों में धड़कती है। हम है वही देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। नर्मदे हर से गूंजा शहर। पंचकोशी यात्रा में हजारों श्रद्धालु पधारे। ओंकारेश्वर से कार्तिक माह की देव दशमी के दिन हजारों 5 दिवसीय नर्मदा लघु परिक्रमा पंचक्रोशी यात्रियों ने सनावद पहुंचकर पहला रात्रि विश्राम किया। पश्चात दूसरे दिवस मंगलवार को जहां उनमें से तकरीबन 15,000 पदयात्रियों ने टोकसर घाट से नाव द्वारा नर्मदा पाकर अगले पड़ाव सिमला परवाह की ओर प्रस्थान किया। वहीं दूसरी तरफ 12 दिसंबर देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन हजारों पंचकोशी पदयात्री का ओंकारेश्वर से सनावद आने का सिलसिला शाम तक बना रहा। वहीं सनावद मंडी में रात्रि विश्राम पूर्व हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान की देवउठनी दीपावली पर पूजन आरती कर 13 दिसंबर बुधवार सुबह से इन सभी पंचकोशी यात्रियों को अपनी आगे की यात्रा के लिए निकलना है, जो टोकसर से मारला होकर बड़वाह रात रुकने के बाद यात्रा के अगले पड़ाव के लिए महोदरी सिद्धवरकुट की ओर रवाना होंगी। दरमियानी रात और 12 नवंबर प्रातः काल को ही जिन परिक्रमा यात्रियों ने टोकसर पहुंचकर गोमुख घाट पर अपना डेरा जमा लिया था, सीसीटीवी की नजर में श्रद्धालुओं को नर्मदा पर करवाया, वह मंगलवार सुबह से नाव में बैठकर सिमला घाट पर जाने के लिए नर्मदा तट पर कतारबद्ध थे। ऐसे में नाव का संचालन शुरू हो इसके पहले उपस्थित अधिकारी एडिशनल एसपी ग्रामीण मनोहर सिंह बारिया, एसडीओपी अर्चना रावत, एसडीएम प्रताप अगासिया, तहसीलदार शिवराम कनासे बदवा, टीआई बलराम सिंह राठौर, टीआई सनावद इंद्रेश त्रिपाठी, कसरावद थाना प्रभारी मनसाराम रोमेट समेत अन्य अधिकारियों ने यात्रियों की सकुशल और सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना कर नर्मदा की आरती की, साथ ही नर्मदा पूजन भी किया। इसके बाद एक एक करके निर्धारित संख्या में यात्रियों को नाव में बैठकर नर्मदा पार भेजना शुरू किया। अधिकारियों की माने तो दिन भर में करीब 15,000 यात्रियों को नर्मदा पार कराया गया है। नाव संचालनकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे लाइफ जैकेट पहनाकर ही नर्मदा पार कराएं। साथ ही नाव में क्षमता से अधिक यात्री न बैठाएं। तट पर दोनों ओर प्रशासन ने पटवारी, सचिव और अन्य विभागों के अधिकारियों की तैनाती की है। पुलिसकर्मी भी तट पर मुस्तैद है ताकि यात्रीगण सकुशल अपनी यात्रा पूर्ण कर सके। इन तमाम इंतजामों के बाद भी यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को सबसे अधिक परेशानी नाव से नर्मदा पार करने में आती है। आस्था के बीच यात्री जान जोखिम में डाल अपने अगले पड़ाव तक पहुंचते हैं। बावजूद इनका उत्साह चरम पर रहता है। नर्मदा की लहरों के बीच श्रद्धालु नाव से करीब 1 किमी का सफर तय करते हैं। यात्रा में छोटे बच्चे से लेकर 80 वर्ष की महिला पुरुष शामिल हैं। इसमें महिलाओं की संख्या 70% होती है। यात्रा को लेकर प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन नाव में सफर करने पर श्रद्धालुओं के मन में किसी अनहोनी होने का भय बना रहता है। नाव से उतरते ही श्रद्धालु मां नर्मदा के जयकारे लगाते हैं। विगत 48 वर्ष से निकलने वाली इस यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रशासन को श्रद्धालुओं को नावों के भरोसे नर्मदा पार करने के बजाय यहां पोंटून पुल, अस्थायी पुल की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि परेशानी से मुक्ति मिल सके। यात्रा में शामिल देपालपुर की प्रमिला पनवार ने बताया कि आस्था के साथ नर्मदा पंचकोशी यात्रा में वर्षों से आ रही हूँ। सबसे अधिक परेशानी टोकसर से नर्मदा पार करने में उठाना पड़ती है। नदी की चौड़ाई अधिक होने से नाव में सफर करना जान में जोखिम डालने से कम नहीं है। यहाँ अस्थायी पुल की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी तरह रतलाम के संग्राम सिंह व देवास की अनीता बाई, पुष्पा बाई आदि ने भी ये पीड़ा बताकर अस्थायी पुल होने की बात कही। देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क से जिला संवाददाता भगवान सिंह चौहान की रिपोर्ट।